गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको एथेनॉल से संबंधित कुछ हेडिंग्स बताई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। यानी एथेनॉल के रासायनिक गुण। तो पहला, एथेनॉल को यदि जलाया जाए, वायु की उपस्थिति में एथेनॉल को जलाया जाए तो क्या बनता है? तो पहली रिएक्शन इसकी जलाने पर, यानी वायु में जलाने पर एथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH। और वायु की उपस्थिति में से जब जलाते हैं तो देखिए इसमें जो कार्बन होता है वो जब जलाते समय कार्बन वायु से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है CO2, और हाइड्रोजन वायु से क्रिया करके जल का निर्माण करता है H2। तो CO2 और H2 बनता है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 5 1 6 है तो यहाँ 3H2 कर दिए, तो ये ऑक्सीजन 3 और ये 4 7, तो यहाँ 3O2 कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये इसकी जलाने पर रिएक्शन आएगी। दूसरी रिएक्शन देखें, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। देखिए C2H5OH सक्रिय धातुओं में, क्षार धातु में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि आती हैं। तो सोडियम से इसकी हम क्रिया कराते हैं। तो देखिए सोडियम भी प्रबल धर्मवृत्ति धातु है, और यहाँ पर हाइड्रोजन को, चूंकि हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय इसलिए इसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से हटाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा। तो सिंगल हाइड्रोजन के स्थान पर H2 की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अणु अवस्था में निकलेगी। तो यहाँ पर 2 अणु ले लेते हैं, तब सोडियम के 2 लेने पड़ेंगे और दोनों सोडियम यही हाइड्रोजन के स्थान पर जो है जुड़ेंगे। तो ये बन जाएगा 2C2H5ONA, और तब यहाँ से हाइड्रोजन गैस अणु अवस्था में बाहर होगी। ये बन गया। अब ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। नेक्स्ट देखें, एस्टरीकरण इसका करा दीजिए। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण में आप जानते हैं एस्टरीकरण क्या होता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसी भी अल्कोहल से कराने पर एस्टर बनते हैं। तो चलिए हम एस्टिक अम्ल से कराते हैं। CH3COOH से हम C2H5OH एथेनॉल की क्रिया कराएंगे। यहाँ उपस्थिति होगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका H और इसका OH ये निकल करके H2O बनाएंगे, और ये C2H5 इसी हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ेगा। ये बन जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस H2O। ये बन गया एथिल एसीटेट। ये एथिल और ये एसीटेट मूलक, तो ये बन गया एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट एस्टरीकरण हो गया। इसके आगे देखें, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराइए। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराना है। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? CH3COCl और C2H5OH एथेनॉल,
अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये क्लोरीन परमाणु इस एल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाएगा, और ये पोर्शन यानी C2H5O इसमें आकर जुड़ेगा क्लोरीन के स्थान पर, तो ये बनेगा CH3CO, ये और ये O लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु और तब C2H5। तो देखिए ये भी क्या बन गया, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। स्टूडेंट्स आप जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, और रिएक्शन देना है C2H5OH के साथ। तो स्टूडेंट्स यदि हम इसको ओपन करके लिखें, इस तरह से या करके लिख लीजिए, CH3CO और इन दोनों को इस एक O से जोड़िए, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यदि इसकी रिएक्शन कराते हैं C2H5OH से, तो ये देखिए इसका ये एसीटेट आयन बनेगा CH3COO, और इसके H के साथ जुड़ करके बनाएगा CH3COOH प्लस। अब ये वाला पोर्शन इसमें जोड़ दीजिए पलट करके, तो ये बन जाएगा CH3CO, ये CH3CO और ये O और C2H5। तो ये एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल बना, और ये एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट ये बन गया। इसके बाद अब आप अगली रिएक्शन देखें। अगली रिएक्शन आप करा सकते हैं हैलोजन अम्लों से क्रिया, हैलोजन अम्लों से क्रिया, हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्लों में जैसे C2H5OH एथेनॉल की क्रिया हम कराते हैं HCl से। तो यहाँ पर एक निर्जली कारक लेते हैं, ZnCl2 ले लेंगे, और तो इसका OH और इसका H मिलकर H2O बना देंगे, और ये क्लोरीन का परमाणु इस एथिल मूलक से जुड़ेगा और बनाएगा C2H5Cl, यानी एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। क्या बना ये, इसको हम क्लोरोएथेन कह सकते हैं, क्लोरोएथेन ये बनेगा। इसी तरह और देख लीजिए इसकी रिएक्शन C2H5OH, यदि हम HBr से कराएंगे, यहाँ पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसका H हाइड्रोजन परमाणु, इसका OH जल के रूप में निकलेंगे, और ये ब्रोमीन का परमाणु इससे जुड़ेगा, ये बनेगा C2H5Br प्लस H2O, ये ब्रोमो एथेन होगा। इसी तरह यदि हम C2H5OH की रिएक्शन HI से हाइड्रोजन आयोडाइड से देते हैं, तो इसमें केवल गर्म कर देते हैं, गर्म करने से रिएक्शन हो जाती है, यानी इसका OH और इसका H H2O के रूप में बाहर निकलेगा, और ये आयोडीन का परमाणु इससे जुड़ेगा, बनेगा C2H5I, आयोडोएथेन। तो ये इसकी निर्जली कारक अभिक्रिया है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है इसी में कि क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दो कंडीशन है, यानी 140 पर गर्म करने से क्या होता है वो देखें, ये हो जाएगा। पहला है फर्स्ट C2H5OH प्लस H2SO4,
जब एथिल अल्कोहल को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन किस तरह से होती है, ये टूटता है H+ और HSO4 माइनस में, और ये टूटेगा C2H5 प्लस में और OH माइनस में। ये और ये मिलकर H2O बनाएंगे, जल का निर्माण करेंगे, H2O बना देंगे, और ये पोर्शन जाकर के इससे जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा C2H5.HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है ये दोबारा रिएक्शन देता है C2H5.HSO4 और ये फिर दोबारा एथिल अल्कोहल से क्रिया कर लेता है C2H5OH से, और ये अब क्रिया 140 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो देखिए इसका हाइड्रोजन निकल करके इससे जुड़ जाता है और ये H2SO4 अलग हो जाता है, तो ये बन जाता है H2SO4 और ये पूरा ये C2H5 इसके साथ पहुंच जाता है, तो ये बनता है C2H5OC2H5, यानी ये डाई एथिल ईथर बना, डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन आता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो 140 पर, तो 140 पर ये दो रिएक्शन आपको देनी पड़ेगी। इसका दूसरा रिएक्शन 170 पे होता है जिसमें एथिलीन गैस होती है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने ये जितनी सारी बातें बताई आपको, इसमें यदि आपको कहीं डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो इसको नोट करिए।